जय हिंद फ्रेंड। क्या आपको पता है कि स्टेट कितने प्रकार के होते हैं? स्टेट कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुत सारे लोग ये बताएंगे कि स्टेट 28 होते हैं, ठीक है, जो कि इंडिया में अवेलेबल है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, उस स्टेट के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। जैसा कि हमने बोला था कि आर्टिकल 1 में हमने बोला था कि इंडिया मतलब कि भारत जो है राज्यों का समूह है। हमने कुछ इस प्रकार से बोला था। तो वही स्टेट जो इंटरनेशनल लेवल पे जाता है तो वो 3 प्रकार में बढ़ता है, ठीक है। एक होता है आपका फेडरेशन, एक होता है कॉन्फेडरेशन और एक होता है यूनियन। तो भारत क्या है? यूनियन है, ठीक है। अब तीनों का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है परिसंघ। कॉन्फेडरेशन का मतलब क्या होता है? परिसंघ, यानी कि जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, विच कैन इजिली ब्रोकन, इज कॉल्ड कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन बहुत पहले हुआ करते थे, अभी मुझे देखने से कॉन्फेडरेशन नहीं है। लगभग सारी कंट्री में कॉन्फेडरेशन नहीं चल रहा है। नेक्स्ट होता है फेडरेशन। फेडरेशन का मतलब होता है संघ। ध्यान रखना, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। इस वजह से इस चीज को इंग्लिश में ही याद कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फेडरेशन का मतलब क्या होता है? संघ होता है, और यूनियन का मतलब भी संघ होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा, जिस वजह से आप इंग्लिश में इस चीज को याद कर लो। कॉन्फेडरेशन पहला है जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। फेडरेशन दूसरा है जिसको हम लोग हस्ताक्षर के द्वारा, जैसे कि हस्ताक्षर के द्वारा हम उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं। जैसे में रशिया था, रशिया में 11 देश थे, ठीक है। वो आपस में हस्ताक्षर के द्वारा जुड़े हुए थे। उसके बाद से जब यूएसएसआर का जब विभाजन हुआ, रशिया को सबसे पहले यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो जब उसका विभाजन हुआ तो उसमें से आपका यूक्रेन, किर्गिस्तान, ये सब, बलूचिस्तान वगैरह सब, बलूचिस्तान तो इधर है नहीं, किर्गिस्तान वगैरह सब बट गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो यूएसएसआर है वो अपना फेडरेशन के द्वारा एक दूसरे में अटैच हुआ था। जैसा कि रूस ने अमेरिका को, जो 50वां स्टेट है, वो भी हस्ताक्षर के द्वारा ही उसको हैंड ओवर किया हुआ है, तो वो भी अपना फेडरेशन के अंतर्गत में आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड पे। तो थर्ड है अपना यूनियन। थर्ड क्या है? यूनियन है। यूनियन का एग्जाम्पल अपना भारत है, प्यारा भारत। देखो, भारत में भी मिलाया गया है। जो सिक्किम है ना, उसको 1900 शायद 75-74 अप्रॉक्स में, इसी के करीब में सिक्किम को मिलाया गया है, ठीक है। तो सिक्किम को किस तहत मिलाया गया था? आर्टिकल 2 के तहत। विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 2 के तहत सिक्किम को मिलाया गया हुआ था। वो किस में है? आर्टिकल 2 में बताया गया है। और सिक्किम को क्या पता था कि यूनियन है इंडिया, लेकिन इंडिया तो यूनियन था, वो तो मिल गया। उसके बाद से मतलब कि भारत में भी उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होता है, तो वो आसानी से रह लेता है। नहीं तो वही चाइना में चले जाओ, चाइना ने और उसको लिया हुआ था, क्या बोलते हैं, तालिबान नहीं, ताइवान नहीं हो, वो उधर में था ना, तिब्बत। तो जो आपका तिब्बत था, उसको जब उसने 1959 में जब तिब्बत को चाइना ने अधिकृत कर लिया, तो वहां पे पता है क्या किया? वहां के लोगों को इधर उधर में, अपने जो भी अदर स्टेट थे उस अदर स्टेट में भेज दिए, और तिब्बत को बिल्कुल खाली कर दिया, और तिब्बत पे बाहर से आदमी को भेज दिया, और वहां के लोगों को इधर उधर भेज दिया। कुछ इस प्रकार का काम किया। उस चीज को देख करके जो अपना सिक्किम है, सिक्किम जो है सहम गया था। उसके बाद से 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम आकर के भारत में बोला कि भाई हमको भी मिला लो, नहीं तो ये तो उधर में पूरा मतलब कि गजब ही कर रहा है, तो हमको यहीं पे मिला लो। तो भारत में आकर के सिक्किम मिल गया, और उसके बाद उस समय से लेकर के अब तक वो अपना भारत में ही है। और अभी तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि मतलब सिक्किम पहले विदेशी राज्य था। नहीं, सिक्किम पहले विदेशी राज्य ही था, उसको मिलाया गया है आर्टिकल 2 के तहत। किस तहत? आर्टिकल 2 के तहत, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।